नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का प्रहरी AKP न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं सुमन ठाकुर, आप देख रहे हैं आज का प्रहरी AKP न्यूज। अभी हम मौजूद हैं विधानसभा के क्षेत्र में, जहां पर सांकेतिक उपवास का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट मेरे यानी सोनम के साथ। मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। लगातार लोकतंत्र सेनानी संघ इस प्रयास में लगा हुआ है कि आपातकाल का इतिहास पाठ्यक्रम में समाहित हो और जो आपातकाल बंदी हैं उनको सम्मानित किया जाए। भाजपा शासन की 12 प्रदेशें आपातकाल सेनानियों को सम्मानित करती हैं और दिल्ली को भी इस पर निर्णय लेकर जल्द से जल्द करना चाहिए। जब से सरकार बनी है हम लगातार इस बारे में प्रयासरत हैं। 28 मई 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इस बारे में घोषणा भी की थी, पब्लिकली घोषणा की थी, जिसकी सब जगह पिक्चर पूरी न्यूज भी है आज भी, लेकिन अभी तक आज तक वो लागू नहीं हो पाई। अब पता नहीं क्या कारण है कि रेखा गुप्ता जी का किसी का प्रेशर है या क्या नहीं करना चाहती है, तो वही जान सकती है। तो इसी प्रयास में हम ये लगे हुए हैं। आज 25 जून अब आने वाला है संविधान हत्या दिवस। आज हमने निर्णय लिया था लोकतंत्र सेनानी संघ दिल्ली ने एक सांकेतिक उपवास करने का 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। सांकेतिक हमने इसलिए कहा था कि हम सरकार के कोई विरोध में ड्रामे प्रदर्शन नहीं करना चाहते, तो इसलिए सांकेतिक तौर पे कुछ 60-70 लोगों का हमने ये प्रयास किया था। चाहते तो देश दिल्ली में 1050 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 70% तो जा चुके हैं। उनके परिवारों के सदस्य और जो जीवित है वो भी यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन हमने इस पर विश्वास नहीं किया। मुझे सिर्फ 2 लाइनें का एक तो बड़ा क्लियर है, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं और उसकी विचारधारा हमारे रोह में है। और ये सरकार जो है हमारी अपनी सरकार है और अपनी सरकार के विरुद्ध में ये नहीं है, तो मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। मैं लोकतंत्र प्रहरी संघ दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, हरीश असड़ी। आज का जो ये कार्यक्रम था बहुत सांकेतिक था, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर सरकार भाजपा की है और हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और हमारी मांग जो थी वो ये थी कि जो पाठ्यक्रम है, किताबें हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसके अंदर उन पाठ्यक्रमों के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या हुई, जिस प्रकार से इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा, लोगों को जेलों के अंदर डाल दिया गया, बेकसूर लोग जेलों में चले गए, इनको यही नहीं पता था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे किस वजह से जेल में ले जाया जा रहा है, ऐसे लोगों को जेलों में डाल दिया गया। हम उसको कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, उनको भी पता लगना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने किस प्रकार से देश में लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए जेलों के अंदर गए और किस प्रकार यातनाएं सही। सिर्फ इतना हमने हमारी मांग थी। इसके 2 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें ये कहा गया और हमने उनको माना कि हम जो जेल में गए, सत्याग्रह करके दिए या पकड़े गए, हम इसलिए नहीं गए थे कि भाई हमें कोई सम्मान मिलेगा, हमें कोई सम्मान की राशि मिलेगी, इसके लिए नहीं गए थे। और संघ का आदेश था कि हम इसके लिए नहीं गए, इससे हम कोई डिमांड नहीं करेंगे। मैं विशाल, हरियाणा अध्यक्ष प्रहरी। मुझे प्रवास के दौरान पता चला कि आज दिल्ली में सांकेतिक उपवास रख रहे हैं, तो मेरा एक अपना दायित्व था कि मैं जाके इसमें शामिल हूं। और माननीय चौबे जी ने और अध्यक्ष दिल्ली राजेंद्र झगड़ा जी ने भी स्पष्ट टीम मांगे रखी है कि हमें वो सम्मान आपको खुद से देना चाहिए था, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां और सरकारें हैं भाजपा की, वहां सबको सम्मान निधि दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की सरकार को, गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री जी को। जो चीज हमें अपने आप से मिलनी चाहिए थी, उसको मांगना ना पड़े।
मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी संस्था देश का जो इतिहास है, अतीत का इतिहास, उसको जागृत रहना चाहिए। जो संस्थाएं इतिहास अपना भूल जाती हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसलिए जनता को और देश के नागरिकों को ये समय समय पर याद दिलाना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लगाई थी। पूरे देश को इमरजेंसी के दायरे में बांध के काफी लोगों को 1,38,000 लोगों को जेलों में भर दिया, जिनका कोई आज तक कोई कसूर भी साबित नहीं हुआ, और उनको कसूर के बावजूद भी फिर इस कारण के बिना कंडीशनल छोड़ा। यदि वो क्रिमिनल थे तो उन पर कोई चार्जेस तो लगाए नहीं, बिना उसके उनको रिहा किया गया। इसका मतलब यह है कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो इसका नाम का अपने निजी स्वार्थ को, अपनी गद्दी को बचाने के लिए लगाई थी। हमारे बच्चे, उनको इतिहास पढ़ाया गया मुगलों का, इसको इतिहास में क्यों नहीं लेके आते, जिन्होंने हमारे आंखों के सामने कुर्बानियां दी हैं, इतनी यातनाएं झेली हैं, उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तीसरा, इसको पाठ्यक्रम के साथ साथ हमें वो सम्मान, हमें कोई निधि नहीं, सम्मान जो सरकार अपनी तरफ से निश्चित करे वो दे। हमारी कोई अपनी मांग नहीं है। यदि आप शामिल नहीं करते तो हम हमसे तक बैठने के लिए तैयार है। और इस मामले में हम दिल्ली का और केंद्र जैसे हमें आदेश होंगे, हम दिल्ली के साथ सहयोग में खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि अश्विनी ने सारा बता ही दिया आपको विस्तार पूर्वक। 25 मई को हमारी रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उन्होंने घोषणा की थी सार्वजनिक रूप से कि हम लोकतंत्र सेनानियों को उनको सम्मान देंगे, परंतु आज तक उन्होंने उसके विषय में कोई दोबारा से कुछ बताया नहीं और ना ही घोषणा की। उसके विरोध स्वरूप में हमने यहाँ आकर के सांकेतिक आज का उपवास रखा था, और हमें पूरी उम्मीद है, अपनी सरकार है क्योंकि भाजपा की सरकार है, हम भी उसके लायल हैं। हम चाहते हैं कि अति शीघ्र हमारी उन मांगों को पूरी किया जाए, और हमारे लोकतंत्र सेनानी हमेशा देश हित के अंदर ही काम करता है, उसके लिए हम आगे भी करते रहेंगे, प्रयास होगा। जो हमारे लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, दिल्ली के अंदर जो लोग हमारे रहते हैं, जो जेलों में गए थे, उनको सम्मान मिले। हमारा मकसद सम्मान का है, हमें राशि से कोई मतलब नहीं है कि बाकी स्टेटों में राशि मिल रही है हमें भी राशि मिले या हमारी स्टेट में भी राशि मिले, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक सम्मान जो है वो अगर मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है कि हमें सम्मान मिलना चाहिए। कि आज सरकार जो है वो हमारी है, दिल्ली की सरकार भी हमारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारी है, सब जगह हमारी सरकार है। इसलिए हम जो है, क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते, इसलिए हमें सांकेतिक यहाँ पर उपवास रखा कि हमें जो है हमारी मांग को जो है वो पूरा किया जाए और हमारी मांगे मानी जाए। इसलिए हमने अभी मेमोरेंडम भी अभी हम दे के आए हैं मुख्यमंत्री जी को भी और विधानसभा अध्यक्ष जी को भी मेमोरेंडम भी दिया है। उन्होंने भी हमें विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो ये मांग है उसे हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब जितनी भाजपा की सरकारें हैं, जिनमें भाजपा सरकार है, उन सबको समान निधि मिल रही है, हर किस्म की सहूलत मिल रही है। सिर्फ दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसको नहीं मिल रहा। यह है मेन कारण। तो हम उनको लगातार लिख रहे हैं तो भाई दिल्ली को क्यों छोड़ा जा रहा है? यहाँ तो मतलब आप कहीं भी ना देते, जब बाकी सरकारों में दे दो, दिल्ली ने क्या गलती करी है? आपको क्या लगता है आपकी जो मांगे हैं कब तक पूरी होंगी? देखो जी, वैसे तो 51 साल का समय बीत गया। 25 जून 1975 को लगी थी, कई स्टेटों ने अलग अलग जगह कर दिया, और ये अपनी मानसिक स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। सरकार ने कभी किसी कुछ भी घर से नहीं देना होता, जनता का पैसा जनता के बीच में, और जो भी सम्मान पत्र देना हो तो भी इसका नाम क्या, उसमें लगना तो कुछ है नहीं। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, मैं कहता हूं कि उनका नाम समाज को पता होना चाहिए कि इन्होंने देश के लिए कुछ काम किया। और मैं इतना ही कहूंगा, इमरजेंसी, आपातकाल, जागृति कोई भी हो, किसी के खिलाफ भी हो, विरोध ही होता है, उसका विरोध बनके वो फिर जनता ने उसका फैसला किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से हटना पड़ा था। हमारे चैनल आज का प्रहरी AKP न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।